हेलो स्टूडेंट्स। होपफुली आप सभी लोग ठीक होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे लैंडिंग पेज। व्हाट इज लैंडिंग पेज? लैंडिंग पेज होता क्या है? और लैंडिंग पेज ऑप्टिमाइजेशन कि लैंडिंग पेज जो आपके पास है उसको कैसे ऑप्टिमाइज करोगे, उसमें क्या क्या चीज़ें आपको टारगेट करना है, कैसे उनको चेक करना है और क्या क्या चीज़ें उसके ऊपर होनी चाहिए लैंडिंग पेज पर। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैं डिजिटल बिजनेस कोच उदय डागर पिछले 25 साल से डिजिटल मार्केटिंग में हूँ और परफॉर्मेंस मार्केटिंग, बिजनेस ऑटोमेशन, एआई के थ्रू डिजिटल मार्केटिंग कैसे करते हैं ये सारा कुछ मैं ट्रेनिंग में प्रोवाइड करता हूँ। तो आइए बिना देरी के टॉपिक पर चलते हैं। टॉपिक है हमारा लैंडिंग पेज। व्हाट इज लैंडिंग पेज? लैंडिंग पेज क्या होता है? लैंडिंग पेज एक सिंगल पेज की वेबसाइट होती है जिस पर मैं पूरा प्रोसेस आपको बताता हूँ कि जैसे आपने ऐड रन किया हुआ है, गूगल पे आपकी ऐड चल रही है। गूगल पर जब आपकी ऐड चलती है तो वहाँ पर कुछ लिमिटेशंस होती हैं जिनको हम वहाँ पर शो कर सकते हैं। सारी चीज़ें हम वहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो एक शॉर्ट में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन कई चीज़ों की दे दी जाती है। जैसे प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट का वीडियो दे दिया, प्रोडक्ट की इमेज दे दी और उसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्क्राइब कर दिया। तो वहाँ पर एक लिमिटेशन होती है, उस लिमिटेशन को आपको ध्यान में रखते हुए उस पर वर्क करना होता है। अगर आप लिमिटेशन को क्रॉस करते हो तो आपकी एड रन नहीं करेगी, आप एड डिजाइन नहीं कर पाओगे। और उस एड पर जैसे ही कोई क्लिक करता है तो वो एड से मीन्स एड वहाँ से डिसअपियर हो जाती है और डिसअपियर होने के बाद वो बंदा कहीं दूसरी जगह चला जाता है, लैंड कर जाता है। तो जहाँ पर एड पर क्लिक करने के बाद आपको ट्रांसफर किया जाता है वो लैंडिंग पेज होता है। और उस लैंडिंग पेज पर आपको क्या मिलेगा? उस लैंडिंग पेज पर आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ पर जो आप शॉर्ट इंफॉर्मेशन ऐड पर देख रहे थे वही डिटेल के बारे में आपको लैंडिंग पेज पर थोड़ा सा और ज़्यादा वास्टली एक्सप्लेन करके दिखाया गया है। उन चीज़ों को वहाँ पर शो किया गया है। तो ये लैंडिंग पेज होता है। अब लैंडिंग पेज के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, आइए उस पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमें लैंडिंग पेज को चेक करते हैं तो उसकी लुक वाइज डिज़ाइन बहुत अच्छी होनी चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए। क्यों? कि जैसे ही आपकी ऐड पर कोई बंदा क्लिक करता है तो आपका पैसा लगता है, आपका डिडक्ट होता है मनी और कहाँ चला जाता है? गूगल के अकाउंट में। अब उस केस में आपका लैंडिंग पेज अच्छा नहीं है तो बंदे आपके लैंडिंग पेज को लाइक नहीं करेंगे और वहां से बिना कोई परचेज किए हुए, बिना कोई इंफॉर्मेशन दिए हुए, बिना कोई लीड फॉर्म भरे हुए, बिना कोई कॉल किए हुए, बिना व्हाट्सएप पर आपसे कनेक्ट किए हुए वहां से वो लोग आपके पेज को छोड़ करके चले जाएंगे। इट मीन्स आपको 100% लॉस हो गया। तो हमारा जो लैंडिंग पेज है वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से डिजाइन होना चाहिए। तो उसमें और क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? जैसे मैंने अभी आपको बोला कि उसमें उसकी पेज की डिजाइनिंग स्ट्रक्चर बहुत अच्छा होना चाहिए। इसके अलावा और क्या क्या हो सकता है उसमें, वो आइए हम डिटेल से चेक करते हैं और उस पर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले लैंडिंग पेज को हमें चेक करना है कि उसकी डिजाइन बहुत अच्छी होनी चाहिए। नंबर 2, अब डिजाइन किसकी होगी? उस पेज पर आपने जो भी प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में बताया है, डिस्क्राइब किया है, शो किया है, वो सारी चीजें प्रॉपर तरीके से डिजाइन होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, आपने कोई मोबाइल का प्रोडक्ट है उसको सेल करना है तो आपके मोबाइल का वीडियो उस पर होना चाहिए। वीडियो की क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप वीडियो, सॉरी उसका क्या बोलते हैं, आपका जो मोबाइल है उसकी इमेज बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, क्लियरिटी उसमें होनी चाहिए। ये नहीं कि उसकी इमेज की क्लियर अच्छी नहीं है और आपने ऐड चला रखी है तो बंदे को जब आपकी इमेज ही पसंद नहीं आएगी, उसको ही वो लाइक नहीं करेगा तो आपको कैसे ऑर्डर दे देगा, वो कैसे आपके प्रोडक्ट को परचेज कर लेगा? तो इसलिए हमारी कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड
इमेज हम लैंडिंग पेज में जो डालते हैं डिजाइनर से बनवाते हैं या खुद बनाते हैं, खुद डिजाइन करते हैं, कुछ लोग खुद भी डिजाइन कर लेते हैं लैंडिंग पेज को। तो आपको वो सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है कि लैंडिंग पेज पर जो भी आप डिजाइन बना रहे हैं वो बिल्कुल अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, उसकी विजिबिलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद हमें क्या देखना है कि हमारा लैंडिंग पेज प्रॉपर मोबाइल फ्रेंडली होना चाहिए। अब मोबाइल फ्रेंडली क्या होता है? मोबाइल फ्रेंडली वो होता है कि आपका जो पेज है जिसको आपने लैंडिंग पेज में यूज करना है वो प्रॉपर फॉर्मेट में मोबाइल में भी ओपन होना चाहिए। कई बार आपने देखा होगा मोबाइल में कोई वेबसाइट वगैरह जब आप ओपन करते हैं तो उसमें क्या होता है कि पेज कटा हुआ है, डिजाइन कट के आ रही है, पेज ऊपर नीचे हो रहा है, ब्लर हो रहा है, इमेज कहीं आ रही है, उसके नीचे टेक्स्ट दबा हुआ है। तो इस हिसाब से आपकी सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर इस टाइप से होगा, क्योंकि आजकल लोग मोबाइल को ज़्यादा यूज़ करते हैं, लैपटॉप और डेस्कटॉप का यूज़ कम करते हैं, तो मोबाइल पे जब उसकी चीज़ें विजिबल नहीं होंगी, सारी चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, तो क्या होगा कि बंदा आपके पेज को छोड़ करके चला जाएगा और आपका पैसा क्लिक पर कट गया। इट मीन्स आपको 100% लॉस हो गया। तो आपका जो लैंडिंग पेज है मोबाइल फ्रेंडली होना चाहिए, फास्ट लोडिंग स्पीड होनी चाहिए। नंबर थर्ड क्या है? उसकी पेज की प्रोसेसिंग स्पीड फास्ट होनी चाहिए। मीन्स वो पेज जैसे ही क्लिक करें तो पेज ओपन होना हो जाना चाहिए। कई बार आपने देखा होगा कि जब आप क्लिक करते हैं या किसी वेबसाइट का लिंक गूगल में डालते हैं, ब्राउज़र में डालते हैं, सर्च करते हैं, तो वो मूव करता रहता है, ऐसे धीरे 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 प्रोसेस करता रहता है और आप कुछ टाइम बाद तो वेट करते हैं और कुछ टाइम के बाद आप उसको छोड़ करके चले जाते हैं। इट मीन्स वहाँ पर भी आपका 100% लॉस है। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारा जो लैंडिंग पेज है उसकी स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद नंबर आता है HTTPS। एक सर्टिफिकेट देता है आजकल होस्टिंग कंपनियां कि आपका जो डोमेन है, आपका जो लैंडिंग पेज है वो सिक्योर होना चाहिए, वो सेफ होना चाहिए। हैकिंग वगैरह का सिस्टम बहुत होता है। तो आपको क्या करना है? आपको एक HTTPS जिसको SSL सर्टिफिकेट भी बोलते हैं, और ये सर्टिफिकेट जब आप होस्टिंग परचेज करते हैं डोमेन के साथ तो वहीं से आपको ये परचेज करना होता है। इसके लिए कई बार ऑफर में फ्री भी मिल जाता है कुछ लिमिटेड टाइम के लिए, और कई बार आपको ये परचेज भी करना होता है। तो हमारा हमारा जो लैंडिंग पेज है वो HTTP के साथ ओपन होना चाहिए, ना कि सिंगल HTTP के साथ। तो हमारा HTTP सर्टिफिकेट भी लैंडिंग पेज पर होना चाहिए। हमारा लैंडिंग पेज HTTPS के साथ ओपन होना चाहिए, तो इट मीन्स हमारा लैंडिंग पेज सेफ है। उसके बाद है क्लियर CTA। सबसे पहले समझते हैं CTA क्या होता है। कॉल टू एक्शन। C फॉर कॉल, T फॉर टू, और A फॉर एक्शन, कॉल टू एक्शन। कि आप क्लिक करने के बाद कैसे लैंडिंग पेज पर चले गए और लैंडिंग पेज से कैसे आप फिर कांटेक्ट करेंगे, किससे? उस बिजनेस से। वो जो बिजनेस है जिसको आपने ऐड पर देखा है और ऐड पर क्लिक करने के बाद आप लैंडिंग पेज पर आ गए। अब लैंडिंग पेज के बाद आप कहाँ जाओगे? तो वो एक पाथ होता है, एक रास्ता होता है। कौन सा? CTA। तो आपका CTA क्लियर होना चाहिए। CTA का जो बटन आप लैंडिंग पेज में यूज करेंगे या करते हैं वो आपका क्लियर विजिबल होना चाहिए, वर्किंग में होना चाहिए। आपको लैंडिंग पेज को ऐड में सेट करने से पहले, ऐड में यूज करने से पहले आपको क्या करना है? उसको पहले टेस्टिंग कर लेनी है, उस पर क्लिक करके देख लेना है कि आपके पूरे फंक्शन काम कर रहे हैं, वर्किंग में है या नहीं। उसके बाद उसके बाद उसमें कॉन्टैक्ट फॉर्म जो होता है, कॉन्टैक्ट फॉर्म को आपको चेक करना है जिसमें आप सामने वाले से इंफॉर्मेशन लेते हैं, जैसे नेम हो गया, कॉन्टैक्ट नंबर हो गया, ईमेल आईडी हो गई, सिटी हो गई। तो उसमें भी आपको प्रॉपर फिल करके चेक करके देख लेना है, सबमिट करके देख लेना है खुद कि वो प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसके बाद है व्हाट्सएप बटन वर्किंग। व्हाट्सएप का जो बटन है आपका वर्किंग में होना चाहिए, कि आपका जो व्हाट्सएप का बटन आपने वहाँ दे रखा है लैंडिंग पेज पर वो आपका काम करता है या नहीं। उसके बाद कुछ टेस्टिमोनियल आपके प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड होने चाहिए पेज पर। कौन से पर? लैंडिंग पेज पर।
कि आपने जिन लोगों को अभी तक प्रोडक्ट या सर्विस दिया है या जिन लोगों ने आपके प्रोडक्ट या सर्विस को अभी तक यूज किया है उनका फीडबैक क्या है। तो आपको टेस्टिमोनियल्स भी अपने लैंडिंग पेज पर रखने चाहिए। उसके बाद कुछ क्वेश्चन आंसर आपको उस पर डाल देने चाहिए अपने प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड। तो वो चीज़ें भी आपको साथ के साथ लैंडिंग पेज पर रखनी है, उनको चेक करना है, टेस्ट करना है। और उसके बाद जैसे कोई बंदा सबमिट करता है क्वेरी वगैरह, फॉर्म फिल करता है और जैसे ही उसको सबमिट करता है, सबमिट बटन पे जाता है तो उसके पास एक थैंक यू का मैसेज आना चाहिए। इट मीन्स उसको ये क्लियर हो जाए कि मैंने जो इन्फॉर्मेशन फिल की है वो इन्फॉर्मेशन इस बिजनेस के पास पहुंच चुकी है। अब उसको क्या होगा, उसको सेटिस्फेक्शन हो जाएगा कि हाँ मैं जो चाहता था वो मेरा काम कंप्लीट हो गया है। तो इस टाइप से आपको पूरे लैंडिंग पेज को चेक करना है और लैंडिंग पेज को चेक करने के बाद ही आपको गूगल में उसको आपको ऐड में लैंडिंग पेज के लिए यूज करना है। अदरवाइज आपके लिए वो एक नेगेटिव पॉइंट होगा। तो ये सारी चीज़ें आप चेक करके लैंडिंग पेज का ऐड के अंदर यूज करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, बहुत अच्छा आपको बिजनेस आएगा, लीड्स आएंगी, इंक्वायरी आएंगी और उन्हीं में से बिजनेस निकलता है। तो आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक क्या होगा वो हम वीडियो के स्टार्टिंग में डिस्कस करेंगे। आपको कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में आता हो, आप कमेंट सेक्शन में जाएं वीडियो के में और अपना क्वेश्चन वहां डाल दें। आपको उस टॉपिक पर सेपरेट वीडियो मिल जाएगा और आपकी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी आप पूछना चाहते हैं, जो भी आपकी क्वेरी है वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।